हेलो एवरीवन, वेलकम टू बॉटनी स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 8 का इंग्लिश का एस्से 1 का 2024 का क्वेश्चन पेपर। इसमें हमारे पास जो है वो पेपर कितने का 40 मार्क्स का आपका एस्से 1 का पेपर है। सबसे पहले आ जाता है आपका रीडिंग सेक्शन, जिसमें ये पैसेज दिया गया है जिसको आपको रीड करना है और इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। आप इस वीडियो को पॉज करके भी इस पैसेज को रीड कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि कुछ क्वेश्चंस जो है वो टिक किए हुए हैं। अब हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, व्हेन डू द वर्ड्स ट्रैवल फ्रॉम नॉर्थ रीजन टू साउथ वार्म लैंड। कब ट्रैवल करते हैं वो हमारे पास, तो वो ट्रैवल करते हैं ऑटम एंड अर्ली विंटर में। व्हाट डेंजर डू दे फेस व्हेन दे आर फ्लाइंग ओवर द सी। क्या डेंजर फेस करते हैं वो, एयर, ओवर हिल्स, फॉरेस्ट, प्लेन, ठीक है। व्हाट हैपन टू दीज वर्ड एट नाइट व्हेन दे सॉ लाइट। एट नाइट ब्राइट लाइट अट्रैक्ट एंड कन्फ्यूज द बर्ड्स। व्हाट इज द माइग्रेशन स्पीड ऑफ द वर्ड, तो माइग्रेशन स्पीड कितनी है 48 टू 64 किलोमीटर एन हावर है। ऑपोजिट वर्ड बताने हैं हमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में नॉर्थ और समर का, तो नॉर्थ का क्या हो जाएगा साउथ और समर का विंटर। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमें इस स्टैंजा को रीड करना है और आंसर देने हैं इन क्वेश्चंस के। सबसे पहले हमें जो है इस स्टैंजा को रीड करना है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि इस पोइम और पोइट का क्या नाम है, ठीक है। किसकी ये पोइम है, किसने लिखी है, पोइम का नाम बताना और पोइट का नाम कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिख के बताएंगे, ठीक है। तो हमारे पास व्हेन द जेट रोज 6 माइल हाई व्हाट बिकम क्लियर टू द पोइट। क्या दिखाई देता है उसको क्लियर, अर्थ वाज राउंड, उसको पता लगता है कि अर्थ राउंड है। हु हेट एंड किल वन अनदर। जो मैन होता है वो हेट करता है और किल कर देता है अनदर, ठीक है। हेट करता है वो बिल्ड कर देता है सिटीज़ के अराउंड जो है वो वॉल्स को। राइट द वर्ड दैट राइम्स टूगेदर। राइम्स कर रहे हैं जो एक जैसे साउंड कर रहे हैं, तो कौन कौन से हैं, राउंड और फाउंड। उसके बाद लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमारे पास है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन। हाउ ओल्ड वाज मेघना, तो 13 ईयर ओल्ड थी मेघना हमारे पास। हाउ डिड शी स्पेंड 2 डे इन द सी। 2 डे सी में कैसे स्पेंड किए, फ्लोटिंग इन द सी, ठीक है, तैरते हुए। हाउ मैनी टाइम शी सॉ रिलीफ हेलीकॉप्टर ओवर हेड। 11 टाइम उसने जो रिलीफ हेलीकॉप्टर को देखा अपने हेड के ऊपर, ठीक है। वट ब्राउट हर टू द शोर। वेव्स उनको लेके आती हैं शोर्स के ऊपर, शोर के ऊपर, ठीक है। ये हो गया हमारा रीडिंग सेक्शन ए। अब स्टार्ट होता है सेक्शन बी, जो कि हमारा राइटिंग सेक्शन है। इसमें आपको एप्लीकेशन लिखनी है हेड मास्टर ऑफ योर स्कूल फॉर 2 डेज सिक लीव, या फिर लेटर भी लिख सकते हो अपने फादर को। डिस्क्राइब व्हाट हैपन इन हिज एब्सेंट एट होम। जब आपके पापा घर पे नहीं थे, उनकी अब्सेंस में घर में क्या हुआ वो आपको लिख के बताना है लेटर में, ठीक है। 3 मार्क्स का ये। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास एक पैराग्राफ लिखना है 60 वर्ड का। माई बेस्ट फ्रेंड, मॉर्निंग वॉक या दिवाली, इनमें से कोई भी एक लिख सकते हैं। या फिर आपको ऑप्शन में आता है रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस टू मेक अ स्टोरी एंड राइट इट्स मोरल। तो ये हमारे पास एक स्टोरी दी हुई है, ठीक है। आपको इसको पढ़ना है। जब आप इसको पढ़ोगे, जैसे ही रीच एट अ स्ट्रीम, ही वॉज वेरी हंग्री, वंस अपॉन अ टाइम देर वॉज अ डॉग, he got a piece of meat. He saw another dog with a piece of meat. He opened his mouth. He saw his reflection in the water. He went to get it. He lost his own piece of meat. इसको पूरा पढ़ के पता लग गया कि ये हमारे पास कौन सी स्टोरी है, ग्रीडी डॉग वाली स्टोरी है, ठीक है, लालची कुत्ते वाली स्टोरी है हमें। अब आपको इनको रीअरेंज करके लिखना है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे रीअरेंज करके, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ डॉग, तो सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे थर्ड। उसके बाद क्या है, ही वॉज वेरी हंग्री, तो उसके बाद आ जाएगी सेकेंड वाली लाइन आपको लिखनी है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा ही गोट अ पीस ऑफ मीट, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। ही रीच एट अ स्ट्रीम, वो एक नदी के किनारे पहुंचा, तो फिर आ गया हमारे पास फर्स्ट वाला, ठीक है। मैं यहाँ पे नंबर में लिख रही हूँ, लेकिन आपको पूरी पूरी लाइन लिखनी है अरेंज करके, ठीक है। ही सा अनदर डॉग विद अ पीस ऑफ मीट, ठीक है। ही सा हिज रिफ्लेक्शन इन द वाटर, पहले वो अपनी रिफ्लेक्शन देखता है, वो एक नदी के ऊपर आ गया और फिर वो पानी में अपनी परछाई देखता है, तो हमारे पास उसके बाद कौन से वाला आ जाएगा, सेवंथ, ठीक है। ही सॉ अनदर डॉग विद अ पीस ऑफ मीट, वो देख रहा है कि एक और कुत्ता जो पानी में है उसके मुंह में एक टुकड़ा है, तो फिफ्थ वाला आ गया। ही वॉन्ट टू गेट इट, वो उससे वो लेना चाहता है, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास एट्थ वाला। आगे उसके बाद क्या आ जाता है, ही ओपन हिज माउथ, 6th लाइन आ जाती है, जैसे वो अपना मुंह खोलता है, ही लॉस्ट हिज ओवन पीस ऑफ मीट, तो ये 9th वाला आ गया, ठीक है। इस तरह से अरेंज करके लिखनी है आपको ये पूरी की पूरी स्टोरी, और लास्ट में मोरल लिखना नहीं भूलना है। मोरल क्या है हमारे पास, ग्रीडी डॉग, ठीक है। अब चलते हैं ग्रामर सेक्शन की तरफ। सीता डैश जेंटली विथ एवरीवन, स्पीक्स।
ही डैश गो टू शिमला यस्टरडे। गो है कौन सी फॉर्म है, यस्टरडे है, पास्ट में हुआ है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, ही गोज टू शिमला यस्टरडे। गोज नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा वेंट, क्योंकि ये पुराना है हमारे पास, ठीक है, पास्ट है। द डैश राइज इन द ईस्ट, सन राइज इन द ईस्ट। डू एज डायरेक्ट करने हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। ही जम्प्ड डैश द रिवर। इन आएगा या इनटू आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, इनटू। शी इज़ कुकिंग फूड, इसको नेगेटिव में करना है, ठीक है। तो नेगेटिव में क्या हो जाएगा, शी इज़ नॉट कुकिंग फूड। द ओल्ड वूमेन हैड अ लिटल डॉटर। जेंडर चेंज करना है, तो कौन कौन से जेंडर है यहाँ पे हमारे पास, एक तो वूमेन है और एक क्या, डॉटर। तो इन दोनों के जेंडर चेंज करने हैं, तो वुमेन का क्या हो जाएगा, मैन, और डॉटर का क्या हो जाएगा, सन। द ओल्ड मैन हैड अ लिटिल सन। आदित्य इज डैश देन मोहन, टॉलर देन मोहन। माई फादर हैज़ अ शिप और एन ऑक्सन। इसमें चेंज करने नंबर, ठीक है। फादर तो एक ही रहेगा, पर क्या आ जाएगा, शिप और एन ऑक्सन। माई फादर हैज़, ए हट जाएगा, ए लगता है जब एक चीज़ हो, ठीक है। माई फादर हैज़ शिप्स एंड एन ऑक्सन। ऑक्स का क्या हो जाता है, ऑक्सन, ठीक है। अब आता है सेक्शन डी, जो कि हमारा लिटरेचर सेक्शन है। करेक्ट करना है इसमें, ठीक है, सिलेक्ट करना है करेक्ट ऑप्शन फॉर द वर्ड। ऑथर वर्क रूम वाज लोकेटेड। कहाँ पे ऑथर का वर्क रूम था, ठीक है, तो ये आपको खुद बताने हैं। 1 मार्क्स के हैं, पूरे आपकी बुक में से क्वेश्चन है ये, ठीक है। जो 3 एनिमल थे उनकी पंचायत कहाँ पे हुई थी, रिवर के साइड में हुई थी, फॉरेस्ट में हुई थी, या डेजर्ट में हुई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट जॉब्स डिड हैंस वोल्फ एंड जिम मैक्सफेल्सन हैज व्हेन दे वर नॉट शोल्डर। जब वो शोल्डर नहीं थे तो क्या काम करते थे, ठीक है। वेयर हैड टिली सीन द सी बिहेविंग इन द सेम स्ट्रेंज फैशन। हैड बिपिन बाबू रियली लॉस्ट हिज मेमोरी एंड फॉरगॉटन ऑल अबाउट हिज ट्रिप टू रांची। What task do you think was assigned to dog and the ox? देखो जो ये क्वेश्चन है ना आपको, ये आपके फाइनल पेपर में भी आ सकते हैं, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है। वेलू ट्रैवल विदाउट अ टिकट, क्योंकि वो घर से भागा हुआ था, ठीक है। वाई वॉज मिस्टर गुप्ताज एडवाइज टू हैफीज कॉन्ट्रैक्टर। उसको क्या एडवाइस देते हैं, वाई इज़ द गैंट कॉल सेल्फिश। उसको सेल्फिश क्यों बोला जाता है, जो गैंट थे हमारे, ठीक है। तो ये था आपका छोटा सा क्वेश्चन पेपर एसए 1 का क्लास 8 का। इसी के साथ हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो मैंने आपको क्वेश्चन पूछा है पोइम और पोइट का नेम, वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं। थैंक यू।